हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एड्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किसके कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण। कैसे बॉडी में इसका ट्रांसमिशन होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम के सारे क्वेश्चन, सभी एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये बना हुआ है एड्स का एक वायरस जिसे हम बोलते हैं एचआईवी वायरस। एचआईवी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जब इस वायरस का ट्रांसमिशन होता है ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस के ब्लड में कुछ सेल होती है जिस सेल का नाम है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल, और इसे हम बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स। उन सेल्स को ये जाकर डैमेज करता है और ये सेल हमारी बॉडी में प्रोवाइड कराती है इम्यूनिटी। ये सेल हमारी बॉडी में प्रोवाइड कराती है इम्यूनिटी। तो जब ये वायरस जाता है तो ब्लड में हेल्पर टी सेल को डैमेज करता है, टी लिम्फोसाइट को डैमेज करता है। उस टाइम पे ये जो सेल प्रोवाइड कराती है हमें इम्यूनिटी, तो जब इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने वाली सेल डैमेज हो चुकी है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है इम्यूनिटी की। इसीलिए ऐसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंस कर दे उसे हम बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्योंकि ये एक्वायर्ड किया गया है, इस ह्यूमन ने लिया गया है, बाहर से लिया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम? सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, डेफिशिएंस हो जाएगी, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के सिम्टम्स आएंगे और उन सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम बोलेंगे सिंड्रोम। इसलिए इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस से होती है? एचआईवी वायरस। एचआईवी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जब इस वायरस का ट्रांसमिशन ह्यूमंस में हो जाता है तो ह्यूमंस के ब्लड में हेल्पर टी सेल, टी लिम्फोसाइट को ये डैमेज करता है और जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी क्या हो जाती है? डेफिशिएंट। इसलिए इसको बोला ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, human immunodeficiency virus. The first case is of AIDS is reported in 1981. In 1981, तो जानते हैं एड्स वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। The genetic material of AIDS virus is RNA, and RNA कैसा? Single stranded RNA. There are present two filament of RNA, and an enzyme is present, reverse transcriptase। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। एड्स वायरस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वायरस होता है, इसे बोलते हैं रेट्रोवायरस। एचआईवी वायरस जो है वो है रेट्रोवायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, टू फिलामेंट, एंड द एंजाइम इज प्रेजेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जो कि आरएनए को कन्वर्ट करने में, डीएनए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर लगे रहते हैं। ये जो सारे स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है वो रिसेप्टर्स है जो कि ह्यूमंस की डब्ल्यूबीसी, टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल को में जुड़ने के लिए हेल्प करता है। ये जो रिसेप्टर्स, रेट्रोवायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए से इनकॉर्पोरेट हो जाता है और अपना आरएनए जेनेटिक मटेरियल को कन्वर्ट करता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल में। तो अपने वायरस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है एक एंजाइम के द्वारा जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। और इसीलिए फैक्ट्री ऑफ एचआईवी बोला है मैक्रोफेज सेल को।